हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल और आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे सम जिसमें किसी फंक्शन के साथ या तो रूट मल्टीप्लाई में होता है या फिर डिवाइड में होता है। और रूट ऐसा जिसमें रूट के अंदर कोई लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन आप सबको पता होगा जिसमें कोई पावर ना हो, मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये इक्वेशन है 2x+1। इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये हाईएस्ट पावर 2 होती तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, तो एक सम मैं दिखाता हूँ कि कैसा सम होता है मल्टीप्लाई में रूट वाला। तो जैसे मान लो इंटीग्रेशन x+1 × dx, जैसे कि ये सम है हमारे पास। इसमें x के साथ एक लीनियर रूट मल्टीप्लाई में है, मतलब रूट के अंदर एक लीनियर इक्वेशन है, ये मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह के सवालों में हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। ये मल्टीप्लाई में और ऐसे ये डिवाइड में भी हो सकता है, √x+1। तो इस तरीके के सवालों में हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस मेथड का यूज़ हम कैसे करेंगे वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4x+3 इंटू √2x+1 इंटू dx। तो ये सम है हमारे पास जिसमें 4x+3 के साथ एक रूट मल्टीप्लाई है, जिस रूट के अंदर इक्वेशन है वो 2x+1। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले तो हमें जो रूट वाला होता है उसको हम y मान लेंगे रूट के साथ। तो √2x+1 को हम y मान लेंगे। लेट √2x+1 = y। ठीक है, यहाँ से हम पहले तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रूट हमें यहाँ से हटाना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया हमारे पास 2x+1। यहाँ से तो रूट हट गया और वहाँ पे स्क्वेयर हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 क्यों मानते हैं इसको ये मैं आगे बताऊँगा। अभी हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर भेज देंगे हम, तो ये हो गया 2x = y² - 1 और x = y² - 1/2। ठीक है, तो ये तो आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसमें हर x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो x की रिस्पेक्ट में है। जब हम x की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो इस सम में तो सब y हो जाएगा, लेकिन ये तो dx है, मतलब x की रिस्पेक्ट में। इसको भी तो बदलना पड़ेगा, इसको भी तो dy बनाना पड़ेगा ना हमें। तो हम ये इक्वेशन जो है इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब यहाँ पे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकालनी है इससे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0। लेकिन जब y² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो पावर रूल के हिसाब से ये तो आ गया 2y। लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dx ये होता है। ठीक है, तो अब ये dx है, इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। ये यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो ये हो गया 2 × dx और ये हमारे पास 2y × dy। ये यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, ये कट गया। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई y × dy। ठीक है, अब हमने x की भी वैल्यू निकाल ली y की रिस्पेक्ट में और dx की भी वैल्यू निकाल ली dy की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम x को और dx की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और इसको पूरी y की फॉर्म में बना देंगे इस इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो हम y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इसका। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से कैसे वैल्यू निकाली। अगर फिर भी कोई डाउट है आपका तो मैं एक एग्जांपल और समझाऊंगा इसके बाद, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए हम आगे करते हैं। ये तो हमने वैल्यू लेट की थी इसकी कि y = √2x+1 और हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू हमारे पास आई थी
इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1/2। और डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी वाई इंटू डी वाई। अब इन दोनों का हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये हम इसको ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 4, एक्स की जगह पे ये रख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, और +3 भी था इसके साथ। अब ये ब्रैकेट बंद और ये √2x+1, ये हमें ये वाई लेट कर रखा था, और इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू है वाई इंटू, सॉरी यहाँ पे डी एक्स लिख दिया मैंने, वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वाई इंटू डी वाई, क्योंकि ये वाई की रिस्पेक्ट में है अब तो ये पूरा, अभी इसको कर सकते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये 2 से ये 4 यहाँ पे 2 रह गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2y², इसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -2 और प्लस का 3, और इस y की y के साथ मल्टीप्लाई होगी तो y² इंटू डी वाई, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2y² और -2 + 3 + 1 और इंटू में y² इंटू डी वाई। अब इस y² की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2y⁴ प्लस y² इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 तो आ गया बार क्योंकि ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में, और इस पे पावर रूल लगाएंगे तो 4 पावर में 1 ऐड हो गया तो 5/5 प्लस इस पे भी पावर रूल, तो 2 में 1 ऐड हो गया तो 3/3 और प्लस c कांस्टेंट। अब ये हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि हम y के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास पूरा आंसर, यहाँ पे भी y है, इसमें भी y है, लेकिन सम तो हमारे पास x में था, तो अब हमें इस वैल्यू को वापस रखना पड़ेगा। अब जहाँ पे हमने y रखा था अब वहाँ पे y की वैल्यू दोबारा वही रखनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम y की वैल्यू क्या है, √2x+1, तो यहाँ पे वो रख देंगे हम, तो ये है √2x+1 raised to power 5/5 प्लस √2x+1 raised to power 3/3 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये ऐसे होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होगा। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। ये इस सम में तो जो रूट है ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन जो अगला है उसमें डिवाइड में करते हैं हम, इसको इसी सम के साथ करते हैं ताकि आपको वही वैल्यू आई, y भी वही पुट करना पड़ेगा हमें, x की भी वही वैल्यू आएगी और dx की भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। हम इसी सम को थोड़ा मॉडिफाई करके सोल्व करके देखते हैं। अब सम है हमारे पास, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 4x+3 डिवाइडेड बाई √2x+1 इंटू डी एक्स। पिछले सम में जो ये √2x+1 था वो ऊपर मल्टीप्लाई में था, अब हमने डिवाइड में करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात वही जो रूट वाला है उसको हम y मानेंगे, ठीक है। तो लेट √2x+1 इक्वल टू y, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x+1 और इधर हो जाएगा y² क्योंकि ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि इसका हम आगे डेरिवेट करेंगे, ठीक है। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर भेजेंगे -1 और x इक्वल टू y² -1/2, ठीक है। ये मैंने यही सम इसलिए लिया है क्योंकि उसमें भी वही वैल्यू निकल रही थी, इसमें भी वही वैल्यू निकलेंगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे क्या वैल्यूज़ निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेट करते हैं यहाँ पे। तो जब 2x का डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये तो हो जाएगा 2, और 1 का डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0। लेकिन जब y² का x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले पावर रूल लग के पावर तो आगे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, 2 में से एक माइनस हो गया तो ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। लेकिन जब y का डेरिवेट होगा x की रिस्पेक्ट में तो वो dy/2
dx हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है dx की, क्योंकि ये जो सम है ये यहाँ पे dx के मतलब x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से तो हम x की वैल्यू पुट करके इसको y में बना देंगे, लेकिन ये dx का भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी dy बनाना पड़ेगा हमें, y की रिस्पेक्ट में होगा तभी तो वो इंटीग्रेशन पूरा होगा हमारा। तो इसलिए हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल रहे हैं dy के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये dx को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 2y इंटू डी वाई, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में ये कट गए, और तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई y इंटू डी वाई। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू हमें याद रखनी है, एक तो ये, एक ये और एक ये, कि हमने क्या क्या वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कि इन 3 वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम सम में। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो थी √2x + 1, ये तो था y हमारे पास, और x था हमारे पास y² - 1/2, और dx था हमारे पास y इंटू डी वाई। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ जो हमने निकाल ली हैं। ठीक है, अब इन 3 वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो 4, और x की जगह पे क्या पुट करना हमें, y² - 1/2 + 3, और डिवाइड में है √2x + 1, उसकी जगह पे y, और इंटू dx है, dx की वैल्यू क्या है, y इंटू डी वाई, तो y इंटू डी वाई। इसको बड़ी पावर में कर देते हैं हम। अब देखो ये 2 है, ये यहाँ से कट गया, ये 2 हो गया वहाँ पे, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 2 इंटू y² - 1 + 3 इंटू डी वाई, ये डी वाई बचा हुआ था हमारे पास यहाँ पे। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2y² - 2 + 3 इंटू डी वाई, ये -2, ये +3, ये आ जाएगा 2y² + 1, इसका इंटू डी वाई रिस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो वो साइड में ऐसे एज इट इज़, और इस पे पावर रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा y³ / 3, और 1 का इंटीग्रेशन y + c। अब ये y की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, क्या थी हमारे पास, √2x + 1, अब y की जगह पे उसको वापस रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2x + 1 ⁻³ 3/3 प्लस √2x + 1 + c। ये हमारे पास आ गया आंसर, ये आंसर आ गया हमारा। तो अब मैंने इस तरह के सम्स की दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं कि जब रूट मल्टीप्लाई में हो तब क्या करना है, और जब रूट डिवाइड में हो तब क्या करना है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या इस तरह के सवाल हो कोई आपका जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।